आज से 13.8 बिलियन ईयर्स अगो हमारे यूनिवर्स ने जन्म लिया था बिग बैंग के जरिए। सिंगुलैरिटी में एक ब्लास्ट हुआ, बिग बैंग हुआ और जो हमारा यूनिवर्स है उसने जन्म लिया। हमारा 93 बिलियन लाइट ईयर्स तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, लेकिन उसके बाद भी एक यूनिवर्स है जहां तक अभी हम पहुंच नहीं पाए। ऐसा माना जाता है कि बिग बैंग एक स्टार्टिंग पॉइंट था हमारे यूनिवर्स का और एक एंड पॉइंट भी कहीं ना कहीं होगा। इन 13.8 बिलियन ईयर्स में बहुत कुछ हुआ है। हमारा सोलर सिस्टम, हमारा जो प्लैनेट अर्थ है वो ठंडा हुआ, पानी आया, फिर लैंड बाहर आया, डायनासोर्स आए, एस्ट्रॉयड आया, फिर नई लाइफ स्टार्ट हुई। और 3 लाख साल पहले जो हम लोग जो हैं इस यूनिवर्स के या फिर इस अर्थ के, उन्होंने जन्म लेना शुरू किया। और लास्ट 100-200 ईयर्स में हमने काफ़ी ज़्यादा तरक्की भी की है। उससे ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें भी हैं जो कि लॉस्ट आर्किटेक्चर है, लॉस्ट स्टडीज़ हैं, बहुत सारी टेक थी जो कि आज से बहुत सालों पहले थी, वो गायब हो चुकी हैं, हिस्ट्री खत्म हो चुकी, लॉस है। बट उनमें से हो सकता है आज भी कुछ रेलिवेंट होती और कुछ ना भी रेलिवेंट होता। बट एज ऑफ नाउ हम डिस्कस करते हैं यूनिवर्स की स्टार्टिंग हुई 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये तो हम जानते हैं, वो स्टार्टिंग पॉइंट है। ये खत्म कैसे होगा, इसका यूनिवर्स का एंड क्या होगा? क्या ऑलरेडी इसके बारे में लोगों को पता है? क्या साइंटिस्ट वगैरह इसके बारे में जानते हैं? ऑफ कोर्स दे डू। यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, प्लॉजिबल मैथमेटिकल थ्योरीज हैं, कुछ एविडेंस नहीं है ऐसा ठोस, लेकिन वो प्लॉजिबल थ्योरीज अपने आप में काफ़ी ज़्यादा जवाब हमको दे देती हैं। तो आज हम डिस्कस करते हैं कि हमारा यूनिवर्स एंड कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे यूनिवर्स की बात की जा रही है, यहाँ पे अर्थ की या फिर हम ह्यूमंस की एंड कैसे होगा उसके बारे में बात नहीं की जा रही। उसका वैसे मैंने एक वीडियो बना रही है, सेपरेट वीडियो, कि जब हमारा सन मरेगा तो बहुत चांसेस है कि सन विल एनगल्फ मर्करी, वीनस एंड अप टू सम एक्सटेंट हमारी अर्थ भी समा जाएगी उसमें और हम मर जाएंगे। लेकिन उसमें भी 5 बिलियन ईयर्स हैं। ओके, लेकिन यूनिवर्स कैसे एंड होगा इसके बारे में हम जानना शुरू करते हैं। 1920s में एडविन हबल, जिनके ऊपर ये हबल टेलीस्कोप जो नाम रखा गया है, इन्होंने ऑब्जर्व किया, इन्होंने डिस्कवरी की कि जो हमारा यूनिवर्स है ना वो एक्सपैंड हो रहा है। गैलेक्सीज, स्टार्स एक्सपैंड हो रही हैं, बहुत दूर होती जा रही, फैलते जा रही दूसरे से। जैसे इमेजिन करिए आपने एक बलून लिया, उसके ऊपर एक डॉट है, उसमें बहुत से मल्टीपल डॉट्स बनाए, आपने फुलाया, उसको फूक मारते मारते जैसे फैलता जाएगा बलून, डॉट्स भी दूसरे खिंचते चल जाएंगे, दूर होते जाएंगे, दूर होते जाएंगे, एक्सपैंड होते जाएगा। तो वैसे जो हमारा यूनिवर्स है ये एक्सपैंड हो रहा है। और ये 1929 में एडविन हबल ने इसको ढूंढा था, ऐसा ऑब्जर्व किया गया था। उसके बाद हबल टेलीस्कोप इनके ऊपर नाम रखा गया। अब यहाँ पे ना 3 तरीके हैं जो अक्सर डिस्कस किया जाते हैं, जो सबसे ज़्यादा पॉसिबल चीज़ें हैं, प्लॉजिबल चीज़ें हैं जिसके थ्रू यूनिवर्स एंड होगा। दैट इज द नंबर 1 पे है कॉस्मिक एक्सपेंशन। हम जिस तरीके से एक्सपैंड करते जा रहे हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी। पहली चीज़ है द बिग फ्रीज। इसका कहने का मतलब ये है कि आप इमेजिन करिए आप कैंप फायर में बैठे हैं, ओके, हाथ सेक रहे हैं, ठंडियों का मौसम है, हाथ सेक रहे हैं, एंड जब तक हाथ सेक रहे हैं, जब तक गर्मी है आप हाथ सेक रहे हैं, लेकिन क्या होगा, कुछ देर बाद तो आग बुझ जाएगी, फिर जब कूल एशेज बचेंगे, कोल्ड एशेज बचेंगी। सिमिलरली जो हमारे जो स्टार्स हैं, फिर नेचुरल जो हमारे नेचर ने स्टार्स दिए, हमारा सन भी एक स्टार है और बाकी जितने भी स्टार्स हैं, इवेंचुअली दे विल बर्न आउट। अभी हैं मिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड बिलियंस एंड गॉड नोज हाउ मेनी स्टार्स डू वी हैव इन आवर गैलेक्सी एंड इन अनदर गैलेक्सीज एज वेल, बट ये इवेंचुअली बर्न आउट हो जाएंगे। इनका हाइड्रोजन जो फ्यूल है वो खत्म हो जाएगा, जिसकी वजह से ये लाइट अप होने शुरू हो जाएंगे, जो गर्मी है वो खत्म हो जाएगी, यूनिवर्स डार्क बचेगा। जब भी हमको दिखता है चमकता हुआ, क्योंकि स्टार्स हैं, गैसेज हैं, लाइट पड़ रही है उन पे स्टार्स की, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, बिल्कुल डार्क सन्नाटा, ठंड हो जाएगी, एकदम कोल्ड, सब कुछ कोल्ड, एब्सोल्यूट। इसको ही कहते हैं द बिग फ्रीज, सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा, जिसकी वजह से लाइफ सस्टेन नहीं हो पाएगी। लाइफ सस्टेन क्या, कुछ भी सस्टेन नहीं हो पाएगा। ये नंबर 1 पॉइंट, द बिग फ्रीज। सेकेंड है द बिग क्रंच। इसमें क्या कहते हैं, मैं पहले बता दूं इसका मतलब क्या। इसका मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि सब कुछ अपने अंदर कोलैप्स कर जाएगा, सिंगुलैरिटी, और मे बी उसी के थ्रू बिग बैंग फिर से होगा और नया जिंदगी स्टार्ट होगी, फिर से यूनिवर्स रीस्टार्ट करेगा। बट इसमें भी ना कुछ एक और स्टेटमेंट इसके मैं बात करता हूँ। तो इमेजिन करिए आपने एक बॉल हवा में फेंकी, ऊपर फेंकी और नीचे गिरी, 9.8 जी से लगी, बॉल ऊपर गई, नीचे आई, जो हमारा ग्रेविटेशन है। और इमेजिन करिए ग्रेविटेशन पुल बढ़ गया है और वो 9.8 की जगह 18 हो गया है, 10, 20 हो गया, 30 हो गया, 40 हो गया। तो क्या है, बॉल पहली बात तो ऊपर फेंकना बहुत दिक्कत होगी, और जाएगी तो तुरंत नीचे गिर जाएगी, फिर जाएगी ही नहीं ऊपर, ग्रेविटेशन पुल बहुत ज़्यादा है, राइट।
तो इमेजिन करिए कि हमारे सन का ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा बढ़ता जाता है, फिर स्टार्स का ग्रेविटेशनल पुल इतना बढ़ता जाता है कि सबको जितने भी, एक मिनट से, ये 2 स्टार्स हैं, ठीक है, इनका ग्रेविटी बढ़ जाती है और आपस में खिंच जाते हैं, और आसपास के जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सब आपस में खिंच जाते हैं, सब कुछ एक साथ अंदर चल जाता है। तो उसकी वजह से होगा द बिग क्रंच, सब कुछ एक हॉट पॉइंट बन जाएगा, सब कुछ एक दूसरे के अंदर कोलैप्स कर जाएगा, बहुत ग्रेविटेशनल पुल उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और सब कुछ एक दूसरे के अंदर कोलैप्स कर जाएगा और सिंगुलैरिटी बन जाएगी, सिंगल पॉइंट बन जाएगा। और मे बी इसी के थ्रू फिर से बिग बैंग होगा और हमारा यूनिवर्स रीस्टार्ट होगा, एंड ऐसा मल्टीपल साइकिल्स में चलता रहेगा। लेकिन इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट ये है कि यूनिवर्स हमारा एक्सपैंड हो रहा है, ये ऑब्जर्वेबल है, डेटा है, बताता है, ऑब्जर्व किया गया है। तो इस हिसाब से ग्रेविटेशन पुल हमारा बढ़ भी रहा है, तो हमारा यूनिवर्स, अगर हमारा ये यूनिवर्स है, अगर इसकी ग्रेविटी बढ़ भी रही है, लेकिन जिस हिसाब से यूनिवर्स फैल रहा है, तो उसके हिसाब से ग्रेविटी अगर बढ़ भी गई तो इतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है, इतना असर नहीं पड़ेगा। यूनिवर्स अपने स्पीड से फैल रहा है, ग्रेविटी भी फैल रही है, तो एनीवे, तो इस हिसाब से दिस इज मच लेस लाइकली टू हैपन, या नहीं हो सकता। अब बात करते हैं तीसरी चीज की, ये काफी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। यहाँ पे डार्क एनर्जी का पार्ट होता है, ये होता है द बिग रिप। इसको समझिए, चाहे आपने एक रबर बैंड ली, रबर बैंड को आप खींचना शुरू कर दें, ठीक है, जितना खींचेंगे उतना स्ट्रांग होता है, उतने तेज आपको लगेगा, वापस लगेगा, है ना। आपने रबर बैंड ली, खींचना शुरू किया, सडनली छोड़ा तो आपको बहुत तेज आके लगी चोट, पॉप से। लेकिन आप उसको खींचते जा रहे हैं, क्या होगा, एक पॉइंट पे आके वो टूट जाएगी, इट विल स्नैप अपार्ट, वो जो रबर बैंड टूट जाएगा। सिमिलरली एक मिस्टीरियस फोर्स है यूनिवर्स की, जो कि यूनिवर्स को एक्सपैंड कर रहा है, खींच रहा है रबर बैंड की तरह। इसको हम कहते हैं डार्क एनर्जी, जिसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट ऐसा कहते हैं कि 68% ऑफ यूनिवर्स की एनर्जी डार्क एनर्जी है, जो कि हमको एक दूसरे खींच रहा है, खींचते जा रहा है। जब उसकी एनर्जी खत्म होगी, टूटेगा, तो सब कुछ बिखर जाएगा, यूनिवर्स पूरा टूट जाएगा। जैसे रबर बैंड टूट गया, वैसे यूनिवर्स भी टूट जाएगा, बीच में टूट सकता है, कहीं से भी टूट सकता है, which will again eventually could be a reason for the death or the end of this universe. Dark energy big rip के लिए या फिर big crunch के लिए, दोनों के लिए जिम्मेदार हो सकती है that mysterious force। साथ में एंट्रोपी यानी कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसका हम एग्जाम्पल समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक चाय का कप है, गर्म चाय कप है, सर्दियों का मौसम है, आपने चाय रख दी एक रूम में जो कि हीटेड नहीं है, कुछ देर में उसकी एनर्जी लूज होगी और वो चाय का कप ठंडा हो जाएगा, है ना। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं, आपने एक सैंड कैसल बना आपने बीच में, एक बीच पर, ठीक है, समुद्र के तट पर, और कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद ही हवा से वो टूट जाएगा या फिर पानी से टूट जाएगा। सो एंट्रोपी टर्न्स ऑर्डर इनटू डिसऑर्डर। सिमिलरली हर चीज का एक एंड होता है, और एंट्रोपी के जरिए हम समझ सकते हैं कि हाउ इट विल एंड। कूल डाउन हो जाएंगे हमारे स्टार्स वगैरह, और एनर्जी टोटल खत्म होने लग जाएगी, लूज होने लग जाएगी एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड नीदर बी क्रिएटेड, बट वो एनर्जी लूज हो जाएगी, उनकी यहाँ पे एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनका हाइड्रोजन फ्यूल है जो हाइड्रोजन चला रहा है स्टार्स को, वो टाइम के बाद खत्म हो जाएगा। जैसे कार में होता है, तेल खत्म होता है, सिमिलरली उसकी एनर्जी खत्म हुई है, वैसे हमारे यूनिवर्स के जो एनर्जी सोर्स है वो खत्म होना स्टार्ट हो जाएगा और सिर्फ ठंडक बचेगी। एंड अगेन एज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सजेस्ट, हम एक क्लोज सिस्टम में है यूनिवर्स में, जहाँ पे एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती रहेगी, हमेशा इंक्रीज होती रहेगी। एंट्रोपी इज अ नेचुरल प्रोसेस जहाँ पे एनर्जी इवनली स्प्रेड होती है, ठीक है, फैलती है। तो इवेंचुअली एक दिन सब कुछ खत्म हो जाना है, बहुत वक्त है, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स हैं, घबराने वाली बात नहीं है, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट पार्ट। As a normal human being, scientists and great minds are already working on it, and maybe we don't know exactly कि उस टाइम तक हम कहाँ से कहाँ पहुँच चुके होंगे। Maybe अगर दूसरे यूनिवर्स है तो we will definitely try our best कि हम दूसरे यूनिवर्स में ट्रांसफर हो सकें या हमारी कॉन्शियसनेस अपलोड हो सके। तो बहुत सारे तरीके हैं जिसकी तरह से हम अपने आप को शायद बचा भी पाएंगे या फिर नहीं बचा पाए, बिकॉज एट द एंड सब कुछ खत्म होनी है। एंड अकॉर्डिंग टू फिलोसफी, हर चीज़ का एक स्टार्टिंग पॉइंट है, हर चीज़ का एक एंड पॉइंट है, हमें तो एंड होना ही है। हमारी ह्यूमन लाइफ भी कितनी है, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 130, 150, मे बी आने वाले टाइम में थोड़ी अपनी लाइफ इंक्रीज कर देंगे, बट एट द एंड एक ना एक पॉइंट के बाद सब कुछ खत्म होता ही होता है, और यूनिवर्स भी एक टाइम बाद खत्म हो जाएगा, ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर मे बी, या मे बिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर, बट खत्म तो होगा।
बट आप मुझे बताइए, आपका क्या पर्सपेक्टिव है और आपके क्या थॉट्स हैं, मुझे ज़रूर शेयर करेंगे इन द कमेंट सेक्शन बिलो। मेरा नाम अभिनीत भारद्वाज। जो भी कुछ सोर्सेज हैं मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आपको कुछ एडिशनल ऐड करने हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कहीं भी मैंने कोई गलती की हो प्लीज़ करेक्ट मी। आई सी इन द नेक्स्ट वन, टेक केयर।